हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। आज की जो हॉरर स्टोरी है वह है पटना में दुर्घटना घटित हुए एक एरोप्लेन की। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मजा लीजिए। मेरा नाम अतुल है और मैं आज आपको मेरे पापा के साथ घटित सच्ची भूतिया घटना बताना चाहता हूँ। ये बात है सन 2000 की, जब पटना में एक एरोप्लेन दुर्घटना घटित हो गया था। वह एरोप्लेन दुर्घटना मेरे घर से 20-25 मिनट की दूरी पर हुई थी। वह इतना दर्दनाक खौफनाक दुर्घटना था कि उस एरोप्लेन में बैठे सभी पैसेंजर की मृत्यु हो गई थी। लोकल लोग बताते हैं कि जब वह एरोप्लेन दुर्घटना घटित हुआ था तब एक जोर की आवाज़ आई थी। वहाँ के लोकल लोग उस आवाज़ के पीछे भागे। जब वे लोकल लोग उस आवाज़ की जगह पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि एक एरोप्लेन दुर्घटना घटित हो गई है। चारों तरफ उस एरोप्लेन की मलबा बिखरी पड़ी थी और चारों तरफ आग ही आग था। वह एरोप्लेन दुर्घटना जहाँ पर हुआ था वह एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोकल लोग भी मारे गए थे। खैर, दिन बीतते गए, धीरे धीरे सब ठीक चल रहा था कि अचानक उस इलाके के लोगों को रात में रोड पर एक आदमी आग में जलता हुआ मदद मांगता हुआ दिखने लगा। धीरे धीरे ये बात बढ़ने लगी और अब तो वहाँ के लोकल लोगों के घर का दरवाज़ा रात में कोई पीटने लगा और रोते हुए मदद मांगता। धीरे धीरे ये बात पूरी इलाके में फैल गई। अब उस मेन रोड पर शाम होने के बाद लोग जाने से डरने लगे। शाम होते ही वह रोड पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। खैर, मेरे पापा उसी टाइम उसी रोड पर ऑटो चलाते थे। उस एरोप्लेन दुर्घटना से पहले उस रोड पर रात में भी ऑटो चलती थी, लेकिन उस दुर्घटना के बाद ऑटो चलने धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि ऑटो वाले बोलने लगे कि जब वह रात को उस रोड पर ऑटो चलाते हैं तो एक औरत हाथ मारकर रुकने को बोलती है, और जब आप उसको पीछे ऑटो में बैठा लेते हो तो कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद जब आप पीछे देखते हो तो ऑटो में कोई नहीं बैठा होता है। कभी कभी तो वो औरत पीछे से आपका गला पकड़ चलती ऑटो से बाहर फेंक दिया करती थी। पापा बताते हैं कि वह औरत रात को आपकी ऑटो रुकवाती है और एक सुनसान इलाके का नाम बताती है। जब आप उसको उस सुनसान इलाके में ले जाते हैं तो वो आपको उसके तरफ देखने को बोलती है। जब आप उसके तरफ देखते हैं तो वह औरत एक भयानक डरावनी चुड़ैल की रूप ले लेती है और आपको वहीं मार देती है। ये बात पूरे ऑटो वाले के बीच फैल गई, इसलिए वह रात को ऑटो चलाने बंद कर दिए। खैर, लेकिन मेरे पापा थोड़े निडर टाइप के आदमी हैं और वे ना भगवान को मानते थे और ना भूत को। वे बस बोलते थे कि ये सब लोग बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो कितनी रात से उस रोड पर अकेला ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा।
ऐसा बोलकर अपने दोस्तों को, जो कि ऑटो चलाते थे, उनका मजाक बनाया करते थे। उनके दोस्त यही बोलते थे कि किसी दिन तू भी उस चुड़ैल की चक्कर में पड़ेगा, तब तुझे समझ आएगा। खैर, इतने बात सुनने के बाद भी पापा रात को उस रोड पर ऑटो चलाया करते थे। उस रोड पर उनके अलावा रात को कोई और ऑटो नहीं चलता था, जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो गया था और इनकम बढ़ गया था। रात होने के कारण ऑटो पैसेंजर भी मुंह मांगी रुपए देने के लिए राजी हो जाया करता था। घर पर मेरी मम्मी, दादाजी, दादी जी और सभी घर के लोग रात को उस रोड पर ऑटो चलाने से मना करते थे, लेकिन पैसे की लालच ने पापा को अंधा बना रखा था। मम्मी पूरी रात सोया नहीं करती थी। एक दिन जब पापा रोज की तरह रात में उस रोड पर ऑटो चला रहे थे, तभी रोड के किनारे कोई हाथ मारकर ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। पापा तुरंत उसके सामने ऑटो रोककर पूछने लगे, कहाँ जाना है मैडम? वह औरत तुरंत पीछे बैठ गई और एक जगह का नाम बोल वहाँ चलने को कहा। पापा ने बोला, वह एरिया तो थोड़ा दूर है, पैसा ज़्यादा लगेंगे। वह औरत राजी हो गई। पापा बताते हैं कि वह एक अच्छे घर की औरत लग रही थी। खैर, अब तक पापा अपने एरिया से हटकर सुनसान एरिया में ऑटो चला रहे थे, जहाँ पर बहुत दूर कुछ इक्का दुक्का घर हुआ करता था, बाकी सब सिर्फ खेत ही खेत। पापा ने नोटिस किया कि वह औरत चुपचाप थी। पापा ने पूछा कि किनके घर जाना है? मैडम, उस एरिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड और रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन उस औरत ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। पापा को लगा कि अकेली औरत है, इसलिए वह डर रही होगी। पापा ऑटो चला रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने ऑटो में लगी मिरर पर गई और उन्होंने जो देखा उसको देख उनकी जान उनके हलक में फंस गई। अब वह सुंदर औरत एक बदसूरत और डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उस चुड़ैल की पूरी शरीर जली हुई थी और उसका चमड़ी जहाँ तहाँ से लटका हुआ था। उसके बहुत लंबे लंबे और काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके हाथों की नाखून बहुत लंबे और गंदे थे, मानो कितने साल से उसने काटा न हो। वह चुड़ैल इतनी भयानक और डरावना लग रही थी कि पापा का हिम्मत नहीं हुआ कि एक बार फिर से मिरर की ओर देखें। तभी पापा को अपने दोस्तों की बात याद आई कि वह चुड़ैल सुनसान रास्ते पर ले जाकर उसके तरफ देखने को बोलती है और जिसने भी उसके तरफ देखा वह चुड़ैल उसको वहीं मार देती है। यह बात याद आते ही पापा को अपनी मौत पीछे बैठी नजर आती है। लेकिन तभी ऑटो बीच सुनसान रास्ते पर बंद पड़ जाती है। वह चुड़ैल पूछती है एक डरावनी आवाज में, ऑटो बंद क्यों हो गया? पापा डरते हुए बोले कि कुछ नहीं मैडम, बस अभी स्टार्ट हो जाएगा। और पापा ने नीचे से स्टार्टिंग हैंड ऊपर की और खींचने लगे। ऑटो आवाज कर बंद हो जा रही थी। पापा भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस दिन डर के कारण हनुमान जी का नाम लिया और स्टार्टिंग हैंडल जोर से खींचा और ऑटो स्टार्ट हो गई। पापा ने गियर लगाई
और ऑटो को चलाने लगे। पापा अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे और अपनी फैमिली और दोस्तों की बात न मानने की वजह से वह बहुत पछता रहे थे। लेकिन तभी धीमी धीमी आवाज़ में पीछे से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। पापा ने हल्की नज़रों से फिर से सामने लगे मिरर में देखा। अब वह चुड़ैल एकदम गुस्से में और डरावनी लग रही थी। वह उस डरावनी आवाज़ को अनसुना करते हुए ऑटो चलाने लगी। लेकिन तभी उनको याद आया कि इसी रोड पर कुछ दूरी पर हनुमान जी का प्रसिद्ध छोटा मंदिर आने वाला है। उन्होंने मन ही मन में हनुमान जी का याद किया और मन में ही बोले कि अगर वह आज जिंदा बच जाते हैं तो वह आपकी मंदिर में पूरे फैमिली के साथ माथा टेकने ज़रूर आएंगे। और इतना बोल वह ऑटो को फुल स्पीड में भगाने लगे। अब कुछ दूर सामने ही रोड के राइट साइड में वह प्रसिद्ध हनुमान जी का छोटा मंदिर दिखने लगता है। पापा उस हनुमान जी के मंदिर के पास ऑटो रोकते हैं और पूरी जान लगाकर दौड़कर उस छोटे हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं और हनुमान जी के पैरों के बीच दुबक कर बैठ जाते हैं और मन में हनुमान जी का नाम लेने लगते हैं। वह चुड़ैल अब भी ऑटो में बैठी रहती है और पापा को डरावनी आवाज़ में गुर्राते हुए बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकती? चुपचाप यहाँ पे आ और ऑटो चलाकर मुझे वहाँ छोड़, वरना मैं वहाँ आ गई तो तुझे इतनी दर्दनाक मौत मारूंगी कि तेरा रूह भी कांप जाएगा। पापा बिना कुछ बोले हनुमान जी का पैर पकड़े दुबक कर बैठे हुए थे और लगातार हनुमान जी का नाम ले रहे थे। वह चुड़ैल लगातार गुस्से में पापा को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बाहर आने को बोल रही थी। लेकिन पापा वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे। वे जानते थे कि अगर वह बाहर निकले तो वह चुड़ैल वहीं उनको मार देगी। पापा उस चुड़ैल को और वह चुड़ैल पापा को अच्छी तरह से देख सकते थे। जब उस चुड़ैल ने देखा कि पापा बाहर नहीं आ रहे हैं तो वह चुड़ैल रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी कि उसका बच्चा उसके घर पर है, वह उसको कितने सालों से नहीं देख पाई है। उसने रोते हुए बोला कि उसका मौत उस एरोप्लेन दुर्घटना में हो गई थी। वह कितने सालों बाद अपने बच्चे और अपने फैमिली से मिलने के लिए बाहर से आ रही थी, लेकिन वह रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह पापा से लगातार बोले जा रही थी कि वह उनको कुछ नहीं करेगी, बस उसको उसके घर तक छोड़ दे। वह पूरी रात ऐसे ही बोलती रही, लेकिन फिर करीब 4 बजे उस चुड़ैल ने देखा कि पापा अब बाहर नहीं आएंगे। तो वह चुड़ैल गंदी गंदी गालियाँ देते हुए पापा को बोलती है कि आज तू बच गया, वरना आज तुझे ऐसी मौत मारती कि तेरी रूह भी कांप जाती। अगली बार अगर मुझे मिला तो तू बचेगा नहीं। इतना बोल वह चुड़ैल ऑटो में से गायब हो गई। लेकिन पापा वहीं हनुमान जी के पैरों में दुबक कर बैठे रहे। जब सवेरा हुआ तब वह बाहर निकले और हनुमान जी को प्रणाम कर जल्दी से ऑटो लेकर अपने घर आ गए। रात वाली सारी घटना पापा ने मम्मी और सभी फैमिली को बता दिया। सभी ने हनुमान जी को दिल से शुक्रिया किया
और अगले ही दिन पूरी फैमिली फल फूल और मिठाइयाँ लेकर उसी हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे और पूजा किया। उसके बाद पापा ने ऑटो चलाना छोड़ दिया। पापा आज भी हनुमान जी का पूजा करते हैं और आज भी वह घटना याद कर खौफ खाते हैं।